अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे अफजल अस्कार और कलमात कौन से हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क़यामत वाले दिन जब हमारा हिसाब किताब होगा तो हमारे जिस्म के जितने भी अज्जा हैं सारे गवाही हमारे हक में देंगे या हमारे खिलाफ देंगे कि इसने मुझे इस चीज़ के लिए यूज़ किया, इसने मेरा सही इस्तेमाल किया, इसने मेरा गलत इस्तेमाल किया। तो ज़ुबान भी हमारे हक में गवाही देगी कि इसने मुझे किस चीज़ों में जो है फ़जूल की चीज़ों में इस्तेमाल किया या फिर अल्लाह के ज़िक्र में तर रखा। इसी तरह दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप अस्कार के तमाम दिन के शुरुआत में करते हैं तो पूरा दिन आपके गिर्द एक मजबूत किला बना रहता है फरिश्तों का। अगर आप रात को करते हैं तो रात भर आप दिन होने तक एक मजबूत किला बना रहता है जो कि आपको शैतान से और बुरी आफतों से बचाता है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मौत के दिन जब हमारी मौत होगी तो चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं कि हमारी ज़ुबान से ये कलमात खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं जिनको हम दुनिया से कसरत से पढ़ते हैं। तो आइए अब उन अस्कार की बात करते हैं कि वो अस्कार हैं कौन से और अल्लाह ताला को ये कितने महबूब हैं। और इसके साथ साथ एक और बात नोट कीजिएगा कि अल्लाह हमें जगह जगह पर माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोई भी जिक्र करो, कोई भी कलमा पढ़ो और मुझसे अपनी माफ़ी यकीनी बना लो। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी डेली की रूटीन में इन अस्कार को शामिल कर लें इंशाल्लाह। हदीस शरीफ में आता है कि दो कलमात ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब है। उनमें पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा है अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये जिक्र की कैटेगरी में आता है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये शुक्र की कैटेगरी में आता है। और ये दोनों ऐसे कलमात हैं जो मीज़ान को भर देने के लिए काफ़ी हैं। अब जो है ला इलाहा इल्लल्लाह इसका आप तर्जुमा देखें तो इसमें आप अल्लाह के वाहिद होने का इकरार करते हैं। आप ये तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये शुक्र की कैटेगरी है कि इसमें सब्र भी आता है, शुक्र भी आता है। यानी हालात जैसे भी हों आप अपनी ज़ुबान से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो आप बेहतरीन शुक्र का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। इसी तरह जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आपको अता किया गया है, जैसा भी रिज़्क है तो आप उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो आप बेहतरीन शुक्र का मुज़ाहिरा करते हैं बिना विदाउट कंपैरिजन आप लोगों से कि भाई उसको अच्छा मिला मुझे नहीं मिला। तो ये दो कलमात ऐसी हैं जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है और आपका मीज़ान भर देने के लिए काफ़ी होते हैं। इसी तरह दूसरा अफजल तरीन जिक्र जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब है वो है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। इसकी फजीलत के बारे में कहा गया है कि अगर कोई शख्स दिन में सिर्फ एक तस्बीह इसकी निकाल लेता है तो उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो वो माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह एक और तस्बीह जो हमें पता चलती है, एक और जिक्र जो हमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ से मिला है कि जब वो मछली के पेट में थे तो उन्होंने इस आजमाइश से निकलने के लिए इस तस्बीह को कसरत से पढ़ा था जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें उस आजमाइश से निकाल दिया था। और वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कि ए अल्लाह तू ही वाहिद है, तू ही इबादत के लायक है, बेशक मैंने ही अपनी जान पर जुल्म किया, मैं ही ज़ालिम हूँ। तो कोशिश करें वो तस्बीहात पढ़ें, वो दुआएं पढ़ें जो हमें अम्बिया अलैहिस्सलाम की तरफ से, जो हमें रसूलों की तरफ से मिले होते हैं, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को पढ़ा होता है जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी जो है वो आजमाइश ख़त्म की होती है। एक और कलमा जो कि मेरा फेवरेट तरीन कलमा है, जो कि मैं कोशिश करती हूँ मेरी ज़ुबान पर जारी रहे और इतना पसंद है मुझे, इतना खूबसूरत है, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा बहुत खूबसूरत है। जितनी बार आप इसको पढ़ते जाते हो, जितनी बार आप इसको ज़ुबान से जारी करते हैं, उतना आपका यकीन, आपका उम्मीद, आपका भरोसा, आपका तवक्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। एक और जिक्र जिसके बारे में कहा गया है कि अगर कोई शख्स मैदान जंग से पीठ फेर कर भी भागा हो उसको भी माफ़ कर दिया जाता है। और वो कौन सा है? वो है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये बहुत बहुत भारी दुआ है, बहुत भारा जो है ये कलमा है। जितना आप इसको पढ़ेंगे उतने आपकी मग़फ़िरत जो होती जाएगी। अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ये पढ़ लें। ये भी नहीं पढ़ सकते तो सिंपली जो है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि इसको अपनी ज़ुबान से ज़्यादा कोशिश करें, पढ़ता रहा करें।
इसी तरह बहुत छोटे छोटे ज़िक्र अज़कार हैं, जैसे कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या फिर आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। तो ये वो अज़कार हैं, जितना आप इनको ज़ुबान से जारी रखेंगे, मौत के दिन चांसेस हैं कि ये आपकी ज़ुबान पे जारी हो जाए। इसके अलावा जब क़यामत के दिन हमारे जिस्म के सारे अज्ज़ा गवाही दे रहे होंगे कि हमें किस तरह से यूज़ किया गया, तो ज़ुबान हमारी अलग से गवाही देगी कि मुझे किस तरह से यूज़ किया गया। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे लाज़मी सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।